दोस्तों, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, जो कि किसी परिचय और के मोहताज नहीं हैं। हालांकि इनकी पार्टी जो है बीजेपी, जो पूर्ण बहुमत नहीं ये लोकसभा में जुटा पाई है। गठबंधन के द्वारा ही इनको प्रधानमंत्री इस समय चूज कर लिया गया है। ये गठबंधन के माध्यम से तो सरकार बन चुकी है, लेकिन पूर्ण बहुमत क्या होता है और लोकसभा में टोटल सीट कितने होते हैं, कितना सीट कोई भी पार्टी अगर जीत लेती है तो उसको पूर्ण बहुमत मिल जाता है। हम लोग एक एक करके पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सभी मंत्रियों के कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं उसके बारे में समझेंगे। देखिए, लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं। ये अधिकतम सीटें हैं, जिनमें से 543 सीटों पे चुनाव होता है और 543 सीटों में से 272 सीट अगर कोई भी पार्टी ला देती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि पूर्ण बहुमत मिल गया। जिनमें से 15% ही मंत्री चूज किए जाते हैं, तो 15% मंत्री को मंत्रालय दिया जाता है, तो वही लोग अपना अपना मंत्रालय का मालिक होते हैं और वो भी लोकसभा में अपना जो भी काम किए रहते हैं या कोई काम उनको लेना रहता है तो वो लोकसभा के माध्यम से लेते हैं और वहाँ पे अपनी बात जो है रखते हैं। इसमें कुछ अलग बात दोस्तों ये है कि जैसे पहले होता था ना, तो 545 सीटों पे चुनाव हुआ करता था, तो 545 सीटों पे से 2 सीट जो है ये एंग्लो इंडियन का हुआ करता था। तो एंग्लो इंडियन जो है अब वो सीट समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए अब फिलहाल में 543 सीटों पे ही चुनाव करवाया जा रहा है, जिनमें से 15% ही मंत्री चूज किए जाते हैं। तो पहले 15% हम लोग समझ लेते हैं कि 543 सीटों का 15% कितने व्यक्ति होते हैं। तो इसको थोड़ी सी हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे 543 सीट है तो 543 का हम लोग 15% अगर निकालेंगे इस तरह से हल करके, तो इसको कटाएंगे तो 5 तिहाई हो जाएगा और 5 बीसे हो जाएगा। 5 बीसे हो जाएगा ये, तो 20 से अगर इसमें हम लोग भागा देंगे तो ये लगभग 27 और 0.15 आ जाएगा। तो 27.15 में 3 से जब गुणा करेंगे तो ये बराबर हमें मिल जाएगा 81.45 हमें मंत्री चाहिए। तो मान लीजिए मंत्री तो हमें पूरा ही मिलेगा, तो इसीलिए टोटल हम लोग मंत्री 81 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 82, जो लोकसभा के बहुमत पार्टी होती है वो अपना पार्टी के थ्रू 81 नहीं तो 82 मंत्री अपने पार्टी में से ही चूज करके रख सकती है। लेकिन फिलहाल में जो है टोटल 72 मंत्री बनाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इन 72 मंत्रियों में से जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो हम लोगों के आए जीवन में उनकी ज़रूरत है, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से मंत्री हैं, उनका फ़ोटो सहित चेहरा सहित हम लोग चिनेंगे और पहचानेंगे उनका नाम क्या है और कौन कौन से मंत्रालय उनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं वो हम लोग देखते हैं। कि देखिए यहाँ पे कि क्रमिक और जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये सभी के मालिक कौन हैं? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जितने भी विभाग है जो किसी को बंटवारा नहीं किया गया है उन सब के मालिक ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और फिलहाल में वर्तमान में ये प्रधानमंत्री भी हैं। तो इनके बारे में इतनी बातें थी जो जानना आवश्यक था। आगे देखते हैं नेक्स्ट की मंत्रालय कौन सा है और उनके मंत्री कौन से हैं। तो देख सकते हैं कि नेक्स्ट नाम है अमित शाह। अमित शाह के पास कौन से मंत्रालय हैं? तो गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय है। हालांकि 2019 के चुनाव में भी इनके पास यही दोनों मंत्रालय था और अभी भी 2024 में भी इनके पास यही मंत्रालय है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे नाम है निर्मला सीतारमण जी का। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मामले के जितने भी बातें हो गई उनकी ये मंत्री हैं। 2019 में भी इनके पास यही मंत्रालय था और फिलहाल में भी इनके पास यही मंत्रालय है। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर की कौन से मंत्री हैं। तो देख सकते हैं कि पीयूष गोयल जी हैं। इनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा उपभोक्ता मंत्रालय, 3 ठो इनके पास मंत्रालय हैं। हालांकि ये कोई परिचय के मुहताज नहीं है, पहले भी थे और अभी भी हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले मंत्री के बारे में देखते हैं। अगला चेहरा है, देख सकते हैं, नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। 2019 के चुनाव में भी इनके पास यही मंत्रालय था। 2014 के चुनाव में भी इनके पास यही मंत्रालय था।
आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट चेहरा कौन से मंत्री का है। तो अगला है राजनाथ सिंह जी का। ये रक्षा मंत्री हैं और 2024 में भी ये रक्षा मंत्री थे। आगे देखते हैं जगत प्रकाश रेड्डी। 2019 में जो चुनाव हुआ था उस समय यह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और अब जाके इनको मंत्रालय अलग से दे दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय। ये इतनी मंत्रालय जो 2 ठो है इनके पास में है फिलहाल में। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला चेहरा देखते हैं एस जयशंकर जी का, जिनका फुल फॉर्म होता है सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूर्ण नाम है। इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। 2019 में भी ये विदेश मंत्री ही थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करवाने वाला काम करते हैं इंडिया के लिए, ऐसा काम करे हैं। अगला चेहरा देखते हैं हम लोग कि किनका है। तो अगला चेहरा है, पहली बार इनको मिला है मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान जी का। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्राम विकास मंत्रालय। ये आप सभी समझ सकते हैं कि इनको पहली बार शिवराज सिंह चौहान जी को ये मंत्रालय दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला चेहरा देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ये शिक्षा मंत्री है फिलहाल में। हालांकि 2019 में भी ये शिक्षा मंत्री थे। नीट के पेपर का जो जवाबदेही है इनको देना है। बहुत ही ज़्यादा झंझट में ये फंसे हुए थे नीट का पेपर का लेकर, जो मैटर चल रहा था अभी। तो हमें उसके बारे में नहीं समझना है, हम लोग तो मंत्रालय के बारे में समझेंगे। अगला वीडियो कहेंगे तो हम उसके ऊपर बना देंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं अगला चेहरा कौन से मंत्री का है। देखिए आगे समझ सकते हैं कि अगला चेहरा है जीतन राम मांझी का। इनको भी पहली बार अभी मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, इनके पास ये सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय है। तो ये भी पर्चे के मोहताज नहीं है, हालांकि पहली बार इनको दिया गया है मंत्रालय। आगे समझते हैं कि आगे कौन से मंत्री हैं। तो देख सकते हैं ललन सिंह जी हैं। तो ललन सिंह जी बिहार के ही नेता हैं। इनका पूरा नाम देख सकते हैं कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इनका पूरा नाम है। पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय इनके पास है। तो आगे समझते हैं। देखिए अगला चेहरा है प्रहलाद जोशी जी का। प्रहलाद जोशी जी भी कोई पर्चे के मोहताज नहीं है और इन्होंने भी बहुत सारा अच्छा काम किया है। तो इनके मंत्रालय दिया गया है। देख सकते हैं कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये एक मंत्रालय का ही नाम है। और दूसरा नंबर देख सकते हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री। तो ये मंत्रालय इनको दिया गया है और इनको मंत्री बनाया गया है। आगे देखते हैं कि अगला चेहरा किसका है। तो अगला चेहरा है अश्विनी वैष्णव जी का। अश्विनी वैष्णव जी ये 2019 में भी ये रेल मंत्री हुआ करते थे और फिलहाल में भी रेल मंत्री हैं। और भी इनके पास मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनको ही बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला चेहरा किनका है। तो देख सकते हैं अगला है अन्नपूर्णा देवी जी का। अन्नपूर्णा देवी जी ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इनको भी ये मंत्रालय पहली बार दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि अगला चेहरा किसका है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी का है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। अगला चेहरा है मनसुख एल मंडालिया जी का। इनको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का हकदाना दिया गया है और युवा कार्य और खेल मंत्रालय बनाया गया है। ये सबसे युवा मंत्री भी हैं, तो आपको समझना है। आगे देखते हैं किरण रिजिजू हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दे दिया गया है। आगे देखते हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं। तो इनके बारे में भी आपको समझना है। इनको पहली बार ये मंत्रालय दिया गया है। तो ये भी कोई पर्चे के मोहताज नहीं। हालांकि आप और हम में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो पहली बार इनको जान रहे होंगे, तो आप लोग कहेंगे तो इनके बारे में विधिवत रूप से आपको समझा दिया जाएगा। आगे देखते हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जो हम लोगों के आए दिन जीवन में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लोगों का काम है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं तो उनके मंत्रियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और उनकी जो चेहरा है, बहुत सारे लोग तो चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। चेहरा देखने से ये होता है कि हम लोगों को नाम जल्दी से याद हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में आगे की तरफ।